वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ऑपरेशन ऑनसेट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप साथ चाहते हैं कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाया करे तो साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो है यूनिट 1 से है और आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना जरूरी है। जिसमें आज का जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और डिटेल से एग्जांपल के साथ उनको समझेंगे। सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होता है और यूनियन ऑफ टू सेट से क्या मुराद है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के जरिए इस टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। कोई से भी दो सेट हैं जो ए और बी भी हो सकते हैं, इज अ सेट consisting of all the elements which are in set A or in set B or in both. सेट A सेट B में या दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको इकट्ठा करके अगर लिख दिया जाए तो वो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट A एंड सेट B कहलाता है। द यूनियन ऑफ टू सेट इज डोनेटेड बाय A यूनियन B। अगर इसको लिखना हो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको A यूनियन B लिखेंगे एंड रीड एज A यूनियन B, इसको A यूनियन बी लिखेंगे। यहां पे हमने डेफिनेशन को देखा, मैंने इसको उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है। इससे मुराद है कि सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक तरतीब से लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे उनको दो दफा नहीं लिखेंगे बल्कि उनको एक दफा ही लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि सेट में कोई भी जो नंबर है वो दो दफा नहीं आता बल्कि एक दफे आता है, उसको एक दफे लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारे जो एलिमेंट है उनको एक सीक्वेंस से एक तरतीब से आप लिखेंगे। अब इस डेफिनेशन के जरिए कुछ एक एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और इसको कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इफ m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और एक n सेट है 1 3 5 7, ये दो सेट हैं। ऊपर डेफिनेशन में सेट A और B का जिक्र है, यहाँ पे m और n है। इससे आपने परेशान नहीं होना, कोई से भी दो सेट हो सकते हैं, उनका कोई भी नाम हो सकता है। देन फाइंड m यूनियन n। अब हमने m यूनियन n को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, m यूनियन n, यानी m यूनियन n लिखेंगे। सबसे पहले m सेट लिखेंगे, ये आपका m सेट है, ठीक है, और ये आपका n सेट है और दरमियान में ये यूनियन का साइन है, यानी m यूनियन n। अब m यूनियन n में मैंने कहा था कि देखा जाए तो ये दोनों में सेम है, 1 इधर भी है और 1 यहां पे भी है, तो 1 को एक दफा लिखेंगे। अब 2 इधर है और 2 इधर नहीं है तो 2 को भी लिखेंगे, ये 2 भी इधर आ गया, 3 इधर भी मौजूद है और 3 इधर भी मौजूद है, ये भी दोनों में कॉमन है तो इसको भी एक दफा लिख लेंगे। फिर 4 को एक दफा लिख लेंगे, फिर 5 इधर भी मौजूद है और 5 इधर भी मौजूद है, ये दोनों में कॉमन है, इसको भी एक दफा लिखेंगे। फिर यहाँ पे एलिमेंट खत्म हो गए हैं। दूसरे सेट में सेट जो है इसमें 7 है, 7 को भी एक दफा लिखेंगे। तो इसका जो m यूनियन n होगा वो 1 2 3 4 5 और 7 होगा, ये इसका आंसर है। तो डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए द यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B इज अ सेट consisting of all the elements which are in set A or in set B। सेट A और सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो है यूनियन ऑफ टू सेट्स में मौजूद हैं। ये देखें, इतने जिधर जो एलिमेंट इधर मौजूद है और जो एलिमेंट इधर मौजूद है वो सारे के सारे जो है इस सेट में मौजूद है। बस एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जो कॉमन हो गए उनको एक दफा लिखेंगे और बाकी सारे जो सेट है एलिमेंट है वो तरतीब से लिखने हैं। तरतीब इनकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 है तो उनको इस हिसाब से लिखना है, अगर ABC है तो उनको उस हिसाब से लिखना है, अगर मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 3 लिखे हुए हैं तो उनकी जो सीक्वेंस है और तरतीब है वो खराब नहीं होनी चाहिए। इस तरह अभी हमने सीखा कि यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन कैसे लेंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम सीखेंगे यूनियन ऑफ 3 सेट्स, अगर 3 सेट दिए हुए हैं तो उनका यूनियन आप कैसे लेंगे। अभी हम बात करेंगे यूनियन ऑफ 3 सेट। इससे पहले यूनियन ऑफ 2 सेट की बात की है। अगर आप 2 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा तो नहीं है, क्लास 7 8 में दिए जाते हैं बल्कि 3 तक ही दिए जाते हैं, उनके यूनियन को सीखेंगे, उनके यूनियन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू फाइंड द यूनियन ऑफ 3 सेट्स।
अगर आपको 3 सेट दिए गए हैं, उनका यूनियन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 2 स्टेप आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे तरतीब के साथ, ताकि आपका यूनियन ऑफ 3 सेट्स जो है वो भी फाइंड हो जाए। पहला स्टेप है फाइंड द यूनियन ऑफ एनी 2 सेट्स। आपको 3 सेट दिए गए हैं, पहले आपने 2 सेट, कोई से भी 2 सेट का यूनियन फाइंड करना है, जिसका जिक्र उन्होंने क्वेश्चन में किया गया होगा। यूनियन ऑफ 2 सेट हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो दूसरा स्टेप है जो इसमें नया है, वो है फाइंड द यूनियन ऑफ रिमेनिंग थर्ड सेट, यानी कि जो रिमेनिंग तीसरा सेट है उसका यूनियन फाइंड करेंगे। एंड द सेट वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ फर्स्ट स्टेप, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहला जो स्टेप परफॉर्म किया था, इसमें जो आंसर आया आपका 2 सेट का यूनियन, उस पे हम तीसरे सेट के साथ उसका यूनियन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है बी यूनियन सी, अगर लेंगे तो उसका बाद में ए के साथ यूनियन लेंगे, या अगर ए यूनियन बी लेंगे तो उसका बाद में यूनियन सी करेंगे, यानी कि कोई से भी 2 का पहले कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में अगर इस तरह लिखा हुआ है तो बी यूनियन सी पहले करेंगे, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ए यूनियन बी करेंगे, फिर यूनियन सी करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फाइंड ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, वेयर ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और आपके पास सी सेट मौजूद है। 3 सेट ए बी सी दिए हुए हैं, आपने ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो आपने फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है कि बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए सेट है 1 2 3 4, साथ मैंने यूनियन का साइन डाला हुआ है, ये वाली ब्रैकेट मैंने डाल दी है, फिर कर्ली ब्रैकेट से 3 4 5 6 7 8, ये सी सेट है, यूनियन, फिर 6 7 8 9 10, ये आपका सी सेट है। जैसे कि ये वाला आपका ए सेट है, ठीक है, ये वाला आपका बी सेट है और ये वाला आपका सी सेट है। जो तरतीब आपको यहाँ पे नजर आ रही है उसी तरतीब में मैंने इनको लिखा है। पहले क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों है बी यूनियन सी, तो हम जो है बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो बी यूनियन सी को देखें तो यहाँ पे देखें 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10, एक तरतीब से लिखेंगे। 3 सबसे पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। 6 देखें यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, इसको एक दफा लिख लें। 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, इसको भी एक दफा लिख लें। 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, इसको भी आप एक दफा लिख लें। उसके बाद 9 10 बचेंगे, 9 10 भी आप तरतीब के साथ लिखेंगे। तो इस तरह बी यूनियन सी का जो आंसर आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने एक दफा तसल्ली कर लेनी है इन दोनों सेट में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं रह गया जो हमने ना लिखा हो। सारे एलिमेंट हमने लिख लिए हैं, एक तरतीब से लिखे हैं, जो कॉमन है उनको एक दफा लिखा है। साथ 1 2 3 4 वैसे का वैसे आएगा। अब इन 2 का आ गया स्टेप 2 में, जो हमारा आंसर आया पहले 2 का, उसका तीसरे के साथ यूनियन लेंगे। ये आपका सेट ए है और ये आपका बी यूनियन सी है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो उसको भी इकट्ठा करके लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 और 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 2 है, पहले 1 2 लिख लें, फिर 3 4 दोनों में है, 3 4 भी मैंने लिख दिया, फिर 5 6 7 8 9 10, वो यहाँ पे नहीं है लेकिन वो भी आप यहाँ पे एक तरतीब से लिखेंगे। अब आपने गौर से देखना है कि सारे एलिमेंट आपने लिख लिए हैं, जो एलिमेंट इधर भी हैं और जो एलिमेंट इधर भी हैं उनको सबको लिख लिया है, और दूसरे नंबर पे है कोई रह तो नहीं गया, और तीसरे नंबर पे जो कॉमन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट या मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2 दफा लिखा जाए, सबको आपने एक दफा लिखना है, एक से ज्यादा दफा नहीं लिखेंगे। तो इस तरह 3 सेट का यूनियन है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये भी अभी हमने सीखा है कि पहले 2 का कर लें, फिर तीसरे के साथ का कर लें, या दूसरे तीसरे का कर लें, बाद में फिर पहले के साथ कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। जैसे 2 सेट का यूनियन लिया था, ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप 3 सेट का यूनियन भी ले सकते हैं। यूनियन के बाद अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट की डेफिनेशन को अगर देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी, कोई से भी 2 सेट हैं, ए एंड बी हो सकते हैं, उनका अगर इंटरसेक्शन लेना हो, इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट। दोनों सेट के अंदर, दोनों सेट ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन से मुराद है जो एक जैसी एलिमेंट है ऑफ सेट एंड सेट ए बी, उनको लिखेंगे। सेट ए और सेट बी में जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ सेट में लिखेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी से जाहिर करेंगे और इसको रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा
आसान अल्फाज में बता दूं, कोई से भी दो सेट हो, उनका अगर आपने इंटरसेक्शन लेना है, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम अब लिखेंगे। इस टॉपिक को, इस ऑपरेशन को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल क्या है? इफ a इज इक्वल टू a e i o u, अगर a e i o u एक सेट A है और सेट B a b c d e है, देन फाइंड a इंटरसेक्शन B। आपने a इंटरसेक्शन B को फाइंड करना है। इससे पहले मैंने नंबर्स के साथ बताया था, अब मैंने अल्फाबेटिक जो है a e i o u और a b c d के साथ भी आपको एक दफा समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, a सेट लिखें और b सेट लिखें, दोनों को एलिमेंट लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। ठीक है, हमने क्योंकि a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है तो अब लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। सबसे पहले a सेट है, ठीक है, फिर b सेट को लिखेंगे और ये आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है। आप अगर गौर से देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, एक a कॉमन है और इधर भी a मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा e इधर भी मौजूद है और e इधर भी मौजूद है। b c d इधर नहीं है और i o u इसमें नहीं है। दोनों में जो कॉमन है वो a और e है। इसको जब आंसर की शक्ल में लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a एंड e, a और e दोनों में कॉमन है, वही हम लिखेंगे। काफी आसान है, इंटरसेक्शन तो बहुत आसान है, बस आपने जस्ट जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। उम्मीद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। इसको कैसे फाइंड करेंगे? फॉर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, फर्स्ट वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट ऑफ देम। यानी तीन सेट आपको दिए हुए हैं यूनियन की तरह, इंटरसेक्शन में भी आपने कोई से भी दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड सेट, यानी फिर तीसरे सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। किसके साथ? विद द रिजल्टेंट सेट ऑलरेडी फाउंड, जो कि दो सेट हमने पहले जिनके इंटरसेक्शन फाइंड किया था उसका जो आंसर आया था उसके आंसर का हम जो तीसरा सेट रह गया उसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास तीन सेट के इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c पहले निकालेंगे, फिर a के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यहाँ पहले a इंटरसेक्शन b करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका c के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फाइंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वेयर a इज इक्वल टू a b c d, b इज इक्वल टू c d e एंड c इज इक्वल टू c e f g। तीन सेट आपको दिए हुए हैं, इन तीन सेट का आपने इकट्ठा जो है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कैसे करना है? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले मैंने a सेट लिखा, ये आपका a सेट है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। फिर b सेट है, फिर आपके पास c सेट है और दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है। ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, c d e और c e f g। तो इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो c कॉमन है, c इधर भी है, c इधर भी है, e इधर भी है और e इधर भी है। इन दोनों में से हमारे पास c और e जो है वो कॉमन आ गए, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो आंसर आया यानी डेफिनेशन के मुताबिक जो दो का आंसर आया उसका तीसरे के साथ हम अब इंटरसेक्शन करेंगे। a b c d और c और e इन दोनों में कॉमन क्या है? आपके पास c कॉमन है, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये वाला आएगा। यानी इसमें c जो है इंटरसेक्शन के तौर पे अब हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का जो आंसर आएगा वो सेट जो है उसका एक ही एलिमेंट है, वो है एलिमेंट c। इस तरह आज हमने सीखा कि यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट कैसे फाइंड करते हैं। ये ऑपरेशन ऑफ सेट का जो पहली वीडियो है या पहला इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो हमने देखा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जिसमें यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट हमने फाइंड करना है वो सॉल्व करते हैं। अब हम बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है उसका वेरीफाई से मुराद है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करने के बाद ये बात साबित करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। आपके पास सेट मौजूद है A और B, दोनों का यूनियन निकालना है, A यूनियन B और B यूनियन A। दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। सबसे पहले इसका पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद इस तरफ इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 है आपके पास A सेट है, A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक है, यानी नेचुरल नंबर है अप टू 10। B सेट है आपका 7 8 9 10 11 12, ये सेट A और सेट B है। सबसे पहले क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B को फाइंड करेंगे। A यूनियन B कैसे फाइंड करते हैं ये हमने काफी डिटेल से सीखा है।
ए यूनियन बी, सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। अब मैंने इस पूरे का पूरा कंप्लीट जो है वो सेट लिख दिया है 1 से लेके 10 तक। यूनियन बी सेट लिखेंगे 7 8 9 10 11 12, वो भी मैंने लिख दिया है। अब अगर इनका यूनियन लेना है, यूनियन लिखेंगे ए यूनियन बी, और हम इसमें जो कॉमन है वो एक दफा आएंगे, बाकी सारे तरतीब के साथ आएंगे। कॉमन इसमें क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये कॉमन है, ये सारे एक दफा तरतीब से आएंगे। और बाकी जो रह गए हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो दोनों में कॉमन है वो भी लिख दिए, और साथ 11 और 12 भी आ जाएगा। ये बात देखनी है, कोई एलिमेंट रह नहीं जाना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिखने भी सारे आपने एक तरतीब से हमने लिख दिए। ए यूनियन बी आपके पास आ गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में बी सेट पहले लिखेंगे और ए सेट बाद में लिखेंगे। बी सेट पहले लिखा हुआ है, ए सेट बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों का आंसर सेम ही आना है। तो बी पहले लिख लिया इस तरह। अब दोनों में भी, अब ये आपको बाद में नजर आ रहे हैं, ये पहले नजर आ रहे हैं, इस तरह नहीं करना कि पहले 7 8 9 10 लिख दें और 1 2 3 को बाद में लिखें। तरतीब जो है इनकी वो खराब नहीं होनी चाहिए, जो तरतीब है 1 2 3 की वो वैसी रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये पहले आ जाएंगे 6 तक, 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये दोनों में कॉमन है, इनको मैंने लिख दिया। बाद में 11 और 12 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरह हम नीचे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आपका ये वेरीफाई हो चुका है। इसका पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी जो है इसमें भी दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। ए सेट आपका 1 2 3 से अप टू 15 और बी सेट जो है 6 8 10 और 20 तक है। अब आपने ये बात गौर से देखनी है, यहाँ पे 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है और फिर 20 तक दिया हुआ है। इससे मुराद है कि दो का डिफरेंस रखना है, 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20। तो हम इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिखेंगे, ये सारा मैंने ए सेट एक दफा लिख दिया ताकि जो मिसिंग एलिमेंट है, जो नहीं लिखे हुए डॉटेड लगाए हैं, उन सबको भी मैंने लिख दिया 1 से लेके 15 तक। यूनियन ये भी जो सेट है मैंने कंप्लीट करके लिख दिया 6 8 10 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये सेट लिखने के बाद इनको अपने तरतीब से लिखना है, ए यूनियन बी। तो आपने ये नहीं लिखना 1 2 3 से लेके 20 तक, बीच में डॉट लाइन लगा दें। कोई थोड़ा सा फर्क है, 1 से लेके 15 तक पूरे के पूरे वैसे ही हैं, 1 से लेके 15 तक सारे के सारे हैं। उसके बाद 6 8 10 12 14 तो इसके अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद 16 है, 15 के बाद 16, उसके बाद 19 कहीं भी नहीं है, 19 आपने नहीं लिखना, 18 आएगा और 17 भी कहीं नहीं है। 16 के बाद 17 भी मौजूद नहीं है और 19 भी मौजूद है, वो इसमें नहीं आने। फिर उसके बाद 18 के बाद 20 आएगा। तो इस तरह 1 से लेके 16 तक लगातार है और उसके बाद 17 नहीं है और 19 नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, 18 और 20। इसके बाद बी यूनियन ए है। बी यूनियन ए में भी सेट बी पहले लिखेंगे और सेट जो है ए बाद में लिखेंगे। इसको मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि ऊपर पूरा मैं एक दफा लिख चुका हूं। सेट ए बाद में लिखेंगे। इसको भी अगर यूनियन लेंगे जिस तरह हमने उसका लिए इसका भी लेंगे, 1 से लेके 16 तक वैसे के वैसे आएंगे। 17 नहीं आएगा क्योंकि वो मौजूद नहीं है, फिर 18 आएगा, फिर 19 भी नहीं है, वो भी मौजूद नहीं है, फिर 20 आ जाएगा। इस तरह बी यूनियन ए का आंसर और ए यूनियन बी का आंसर बिल्कुल सेम है। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। तो यही इस क्वेश्चन के पहले हिस्से में हमने वेरीफाई करना था कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को वेरीफाई करना है, जो कि मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए। अगर इसमें किसी किस्म का मसला हो तो फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, इंटरसेक्शन के जरिए इसको वेरीफाई करना है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का जो रकम है वही है, क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 उसका वही है, जस्ट आपने फर्क किया हुआ है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन से बी इंटरसेक्शन ए। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो यूनियन वाले थे, अब हमने इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन जैसा कि हमने वीडियो के पहले हिस्से में सीखी है, जो कॉमन है वो जस्ट आपने लिखने हैं। सबसे पहले ए सेट है, ए सेट 1 से लेके 10 तक आपके पास नेचुरल नंबर का सेट। बी सेट आपका 7 से लेके 12 तक है। तो
तो आपने ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने पूरे सब सेट के एलिमेंट को तरतीब से लिख लिया है। साथ बी सेट है, बी सेट आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन के बाद बी सेट लिखूंगा। बी सेट आपका 7 8 9 10 11 12। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 10 इधर भी है और 10 इधर भी है। यही इन दोनों में कॉमन है। 7 8 9 10 ही इसका आंसर होगा क्योंकि यही दोनों में कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, वो है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में बी सेट को पहले लिखेंगे, ए सेट को बाद में लिखेंगे, जस्ट तरतीब का फर्क है लेकिन आंसर वही आएगा। 7 8 9 7 8 9 10 ही इसमें भी कॉमन है जो कि आपको नजर आ रहा है। 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको नजर आ रही है, दोनों की सेम है, वही हमने वेरीफाई करना है। यही उसने कहा है कि हमने वेरीफाई से मुराद है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। इसका पार्ट 2 जो है उसमें ए सेट है 1 से लेकर 15 तक है और बी सेट आपका 6 8 10 और 20 तक है। इसमें दो का डिफरेंस है, ये बात याद रखनी है। जैसे दो का डिफरेंस है 10 12 14 16 18 तो 20 तक जाएगा। आपने जिस तरह के ये डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। दोनों के आंसर जो है बिल्कुल सेम आएंगे। तो इस तरह हेंस ये भी प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आएगा। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन करके आपने मुझे बताना है कि आपका इसका आंसर आ गया। ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि यूनियन का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कंप्लीट आपको क्वेश्चन करवाया है। यूनियन का क्वेश्चन में सारे ये दोनों सेट भी मैंने लिखे हैं और इसके अलावा इनको सिंपलीफाई भी करके दिया है। इंटरसेक्शन में सेट पिछले क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, इंटरसेक्शन में जस्ट आपने ये करना है कि उन सेट्स को आपने जो कॉमन है उनमें से वो लिख लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आज के दिन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट उसको सीखा। उम्मीद है ये आपको सब चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।